छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रदेश की 3 करोड़ जनता के आरोग्य के साथ हम विकसित छत्तीसगढ़ का सपना साकार करेंगे। पिछले 20 महीनों में प्रदेश की स्वास्थ्य अधोरचना मजबूत करते हुए दुर्गम अंचलों तक स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाने का कार्य हमारी सरकार ने किया है। रायपुर के एक निजी होटल में आयोजित 3 दिवसीय डेंटल कॉन्फ्रेंस में सीएम ने दंत चिकित्सा, दांतों की देखभाल से जुड़े उपयोगी उपकरणों की प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। वहीं डेंटल एसोसिएशन की वार्षिक स्मारिका का विमोचन किया। शुरू कर देते हैं। 20 वर्षों में जो हम लोगों ने किया है उसको विस्तार से आप सब लोगों के सामने में रखे हैं। हम लोग 5 मेडिकल कॉलेज का सैंक्शन दिए हैं और फिजियोथेरेपी, आपका नर्सिंग, आपका मदर चाइल्ड हॉस्पिटल, ये सब काफी करने का प्रयास सरकार की तरफ से हुआ है। कहे कि हम जानते हैं कि हेल्थ इज वेल्थ। जब छत्तीसगढ़ स्वस्थ नहीं रहेगा तो हम लोग विकसित छत्तीसगढ़ की कैसे बात करेंगे। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वर्ष 2047 तक इस देश को विकसित भारत के रूप में खड़ा करने का संकल्प लिए हैं। तो हम लोगों का भी फर्ज बनता है छत्तीसगढ़ का कि हम लोग भी उसमें सहयोगी बने। और इसलिए विकसित छत्तीसगढ़ 2047 इसका एक विजन डॉक्यूमेंट हम लोग तैयार किए हैं और उसका लॉन्चिंग भी हो गया है। और हम लोग 10 मिशन बनाकर इसको छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। वर्तमान में हमारे प्रदेश का जीएसडीपी 5 लाख करोड़ है, तो 2047 तक हम लोग अपने प्रदेश के जीएसडीपी को 75 लाख करोड़ पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। और ये संभव हो भी जाएगा क्योंकि छत्तीसगढ़ खनिज संपदा से भरपूर प्रदेश है। 44% भूभाग यहाँ का फॉरेस्ट है, सैकड़ों तरह के फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं। यहाँ की धरती भी उर्वरा शक्ति से भरपूर है, मेहनत का किसान है। छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए कहा गया है छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। तो निश्चित रूप से हम लोग 2047 तक अपने प्रदेश को विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में खड़ा कर पाएंगे और यहाँ के जीएसडीपी को 75 लाख करोड़ तक पहुंचाएंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और 20 महीने में हम लोगों ने मोदी की जो गारंटी थी 2023 के विधानसभा के चुनाव के समय 3 करोड़ जनता से जो हमारी पार्टी का वादा था, हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी का वादा था, जिसको हम लोग मोदी की गारंटी का नाम दिए हैं, तो उस गारंटी का अधिकांश काम हम लोगों ने मात्र 20 महीने में पूरा किया है। 18 लाख लोग प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए थे, तो 20 महीने में 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दे चुके हैं। किसानों का वादा पूरा किए हैं। 2 साल से 3100 रुपया प्रति क्विंटल धान का कीमत दे रहे हैं, 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीद रहे हैं। 2 साल का बकाया बोनस भी दिए। महिला लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए 70 लाख से ज्यादा हमारी विवाहित बहनों को, माताओं को महतारी बंधन का 1,000 रुपया हर महीना दे रहे हैं। तेंदुपत्ता से यहाँ के 12-12.5 लाख लोग जुड़े हैं वनवासी क्षेत्र के, उनका कीमत बढ़ाए हैं। तो इस तरह से मोदी की गारंटी का अधिकांश काम हम लोग पूरा किए हैं। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी जब 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य बना तो 1 मेडिकल कॉलेज होता था, आज 15 मेडिकल कॉलेज यहाँ पर हो गया है। शिक्षण की भी सारी संस्थाएं आ गई हैं, IIT, IIM, IIIT, लॉ यूनिवर्सिटी, सब कुछ
जो भी शिक्षण की संस्थाएं हो सकती हैं वो आ गई हैं। और वर्ष 1999 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने तो हमारा भी सौभाग्य था कि सांसद के रूप में हम भी पार्लियामेंट में थे। तो हम लोग देखते थे वहां पर एम्स में, जो दिल्ली का एम्स है उसमें कितना प्रेशर होता था, पूरे देश भर के मरीज लोग जाते थे। तो हम लोगों ने निवेदन किया था माननीय प्रधानमंत्री जी से कि इसका ब्रांचेस आप अगर प्रदेशों में भी खोलेंगे तो यहाँ का प्रेशर कम होगा। और उस समय पहली किस्त में 6 एम्स प्रदेशों को मिले थे और छत्तीसगढ़ का सौभाग्य था कि 1 नवंबर 2000 में जब छत्तीसगढ़ राज्य बना तो हम लोग को पहली किस्त में ही एम्स मिल गया और आज वो भी हमारे छत्तीसगढ़ में विद्यमान है। तो इस तरह से स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार छत्तीसगढ़ में विकास हो रहा है। आज भारत सरकार का जो आयुष्मान भारत कार्ड है, ये सबका फायदा भी मिल रहा है। अब वय वंदन योजना भी भारत सरकार से शुरू हुआ है। 70 साल के ऊपर के जो भी बुजुर्ग हैं, चाहे एपीएल चाहे बीपीएल किसी भी फैमिली के हों, अगर 5 लाख तक सुविधा लेना चाहते हैं तो उसकी भी सुविधा है। तो ये सब स्वास्थ्य के क्षेत्र में विकास के काम हो रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ये चाहते हैं कि आदमी बीमार ही क्यों पड़े, उसके पहले ही उसकी चिंता हो जाए, इसलिए वेलनेस सेंटर वो भी स्थापित हुए हैं और वहां पर लोगों को ये सिखाया जा रहा है कि भाई आप बीमार पड़ो ही मत, इसलिए पहले से ही अपने हेल्थ की चिंता करो। आज जेनेरिक दवाई उसकी भी महत्ता बढ़ी है माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण। आज हमारे डॉक्टर्स उसको भी लिख रहे हैं, बहुत